अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंसान की छोटी सी गलती उसे दुनिया का गलीज तरीन इंसान बना देती है। सऊदी अरब में एक लड़की कहती है कि मेरी एक सहेली थी जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। उसे देखकर मेरे दिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ कि मैं भी लोगों से दोस्ती कायम करूं और लोगों से उनके दिल के हाल जानूं। चुनाचे मेरी सहेली ने 2 महीने में मुझे सब कुछ सिखा दिया। मुझे लोगों से चैट करना सिखा दिया। फिर मेरे शोहर से मेरा झगड़ा रहने लगा कि मुझे इंटरनेट लगवा कर दे, लेकिन मेरा शोहर इस चीज़ के सख्त खिलाफ था। यहाँ तक कि मैंने उसे कायल कर लिया। इसने मुझे ना चाहते हुए भी इंटरनेट लगवा दिया। मैंने अपनी सहेलियों से बातचीत करना शुरू कर दी। मेरा शोहर जैसे ही घर से निकलता, मैं दीवानावार इंटरनेट की तरफ दौड़ती। कई घंटे इंटरनेट पर बैठी रहती। अब मैं यही सोचती रहती कि मेरा शोहर ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहे। बहुत ज़्यादा मेरा शोहर मेहनती था, लेकिन मैं अपने शोहर की परवाह ना करती, बल्कि इंटरनेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिल बहलाने का ज़रिया बन चुका था। मेरी हालत ये हो गई थी कि मैंने अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाने में भी दिलचस्पी छोड़ दी। इससे पहले 15 दिन बाद मैं घर वालों को मिलने जाती थी। जब अचानक मेरा शोहर एक दिन घर दाखिल हुआ तो मैं घबरा उठी और इंटरनेट में मौजूद हर चीज़ को अफरा तफरी में बंद कर दिया। जब रात को मेरा शोहर सो जाता, मैं चुपके से चोरी छुपे कंप्यूटर वाले कमरे में चली जाती। उसके उठने से पहले दोबारा फिर बिस्तर पर आकर सो जाती। उसने कई बार मुझे मना भी किया कि मैं बिला वजह इंटरनेट पर टाइम ज़ाया कर रही हूँ, लेकिन उसने मुझ पर कभी सख्ती नहीं की। लेकिन कई दफ़ा उसने मुझे डांटा, मगर मैं झूठ मूठ में रोने लगती। पहले जब मेरा शोहर घर दाखिल होता तो उसे मेरी शरारतों की आवाज़ आती थी, मगर अब मेरे शोहर की आवाज़ देने पर मुझे गुस्सा आता। 6 माह के बाद इंटरनेट पर मैंने कई लोगों से ताल्लुकात कायम कर लिए। ये भी नहीं जानती थी कि वो मर्द हैं या औरतें। कोई भी मुझसे आसानी से चैट कर सकता था। चैट करते करते मैं एक ऐसे शख्स की तरफ माइल होगी जिससे मुझे बात करना अच्छा लगने लगा। इसकी बातें बहुत ही दिलचस्प होती और जी को भाने वाली होती थी। दिन गुजरते गए, हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। उसने मीठी मीठी बातों से मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसके हर लफ्ज़ में प्यार नजर आता। उसके साथ उससे पहले जो भी गुफ्तगू हुई वो सिर्फ चैटिंग के जरिए हुई। फिर एक दिन उसने मेरी आवाज़ सुनने का मुतालबा कर दिया। उसने बड़ा ही इसरार किया, मगर मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर तुमने आवाज़ ना सुनाई तो वो तहरीरी गुफ्तगू भी बंद कर देगा। मैंने इस मुतालबे को टालने और अपनी राय पर डटे रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उस पर कायम ना रह सकी। मैंने हामी भर ली। हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि सिर्फ एक ही बार आवाज़ के ज़रिए गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन फिर हम रोज़ाना कॉल पे गुफ्तगू करने लगे। एक दिन आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने मेरे मोबाइल का नंबर मांग लिया। मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसे नंबर दे दिया। या फिर मैं 8 घंटे मुसलसल इंटरनेट पर बैठी रहती। शोहर का घर रहना मुझे नागवार लगता, लिहाजा मैंने उसे कायल किया कि वो ओवर टाइम करे ताकि हमारे सारे कर्जे उतर जाएं। मेरा शोहर किसी और कंपनी में भी काम करने लगा, जबकि जिस शख्स से मैं फ़ोन पर बात करती उसने मुझे देखने का मुतालबा कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे देखना चाहता है। मेरे दिल में भी उसे देखने का बहुत शौक़ पैदा हुआ। मैंने एक शर्त पर उसका मुतालबा कबूल किया। वो ये थी कि ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। फिर हमारी मुलाकात एक मार्केट में हुई। वो पहली ही नज़र में मुझे बहुत अच्छा लगा। शैतान ने उसे मेरी निगाहों के सामने बहुत अच्छा बना के पेश किया। हम दोनों कुछ बातें करके अपने अपने घरों को चले गए।
میں شادی شدہ ہوں، بال بچے والی ہوں، اس کے باوجود بھی اس نے مجھے کئی بار دیکھا اور ملاقات بھی کی، یہاں تک کہ مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور وہ مجھ سے شادی کرے گا، لہٰذا میرے شوہر سے نفرت میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کسی کام کی غرض سے 5 روز کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے۔ میں نے سوچا اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا شوہر سفر پر روانہ ہوا اور ہم دونوں نے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ میں نے اس سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کا وعدہ کیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، وہ مجھے مختلف سڑکوں پر گھماتا رہا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ بیٹھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ 2 روز ہرگز نہ جائے، میں گھر سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھائے رکھا۔ وہ مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں صرف اندھیرا تھا۔ یہ ایک فارم ہاؤس تھا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی، وہاں پہلے ہی 3 شخص موجود تھے۔ ایک نے آ کر دروازہ کھولا اور مجھے کھینچ کر نکالنے لگا۔ میں نے رحم کی اپیل کی تو اس نے میرے چہرے پر زوردار تماچا رسید کیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل برہنہ نظر آ رہی تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور میرے گھر کے نزدیک پھینک گئے۔ میں بھاگ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ پھر میرا ایک ہی کام تھا، رونا اور صرف رونا، حتیٰ کہ میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے کئی بار خودکشی کی بھی کوشش کی۔ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بھی پتہ نہ ہوتا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ میرے گھر والے اور میرا شوہر پریشان تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، جبکہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتا پائی۔ میں یہ ایک لفظ انتہائی تکلیف میں لکھ رہی ہوں۔ شاید یہ میری سچی داستان دوستیاں کرنے والوں اور چیٹنگ کرنے والی لڑکیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نجات ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھی سعودی عرب میں رہنے والی ایک لڑکی کی آپ بیتی۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں ہمیں بھی بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔